Welcome student. We are already done with the consumer's behavior. कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स किए. हाउ द कंज्यूमर बिहेव यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच, हाउ कंज्यूमर बिहेव अंडर इंडिफरेंस अप्रोच, what is theory of demand, what is elasticity of demand. ये चारों कंसेप्ट हम कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं विच इज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, हाउ प्रोड्यूसर बिहेव. इसके अंदर हमारे पास है प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है, सर्विस सेक्टर नहीं, इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो क्या लॉज लगते हैं. उसके बाद हमारे पास है प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है उस पर क्या खर्चे होते हैं, कॉस्ट. प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है प्रोडक्शन करके जो खर्चा होता है वो चीज़ें बेची जाती हैं, रेवेन्यू. प्रोडक्शन को कैसे मार्केट में सप्लाई किया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ये सब हम करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के अंदर. लेट्स ओपन पेज नंबर 63. पेज नंबर 63. द चैप्टर इज प्रोडक्शन फंक्शन. पेज 62 पे इंटायर सिलेबस मेंशन है प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर का. इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का क्या डिफरेंस है. शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड. इकोनॉमिक्स में शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का मतलब टाइम ड्यूरेशन नहीं है. आई रिपीट, टाइम ड्यूरेशन नहीं है. 3 months हो गया शॉर्ट पीरियड, 3 years हो गया लॉन्ग पीरियड, या 3 years हो गया शॉर्ट पीरियड और 10 year हो गया लॉन्ग पीरियड. तो इस हिसाब से 3 year शॉर्ट पीरियड है कि लॉन्ग पीरियड है. इकोनॉमिक्स में टाइम ड्यूरेशन को, टाइम पीरियड को शॉर्ट और लॉन्ग में डिवाइड किया गया, नॉट इन टर्म्स ऑफ मंथ्स और ईयर्स और एनी ऑपरेटिंग साइकिल. इट हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ factors of production. What are factors of production? अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करनी है, अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी है, तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी. फैक्टर का मतलब होता है ज़रिया. अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन करनी है तो आपका 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी. प्रोडक्शन का करने का जरिया है 4 चीजें, वो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसे आप एंटरप्रेन्योर कह देते हैं. जगह, लोग, पैसा और आपकी स्किल, ये चारों चीज़ों के बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर आप सभी फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, या प्रोडक्शन को कम करने के लिए आप सभी फैक्टर्स को कम कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड. वी से इट लॉन्ग पीरियड. इकोनॉमिक्स में लॉन्ग पीरियड का मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लैंड बढ़ा रहे हैं, लेबर बढ़ा रहे हैं, कैपिटल बढ़ा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बढ़ा रहे हैं, या प्रोडक्शन कम करने के लिए सभी फैक्टर्स को कम कर रहे हैं. और शॉर्ट पीरियड होता है अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं या प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं या कुछ फैक्टर्स को कम कर रहे हैं. इट्स अ शॉर्ट पीरियड.
आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप महीने में डेली बेसिस पर 1000 टी शर्ट्स बना लेते हैं। आपकी एक बहुत अच्छी फैक्ट्री है जिसमें आप डेली बेसिस पर 1000 टी शर्ट्स बना लेते हैं और आप 100% काम कर रहे हैं। अचानक से आपको ऑर्डर मिलता है कि आपको 1 लाख टी शर्ट्स बनानी है, 1 हफ्ते में देनी है। अब 1 हफ्ता शॉर्ट पीरियड है कि लॉन्ग पीरियड? अगर आप 1 लाख का ऑर्डर ले रहे हैं कि हम 1 लाख की टी शर्ट्स प्रोड्यूस कर लेंगे 1 वीक में या फिर 1 मंथ में, क्या आप नई फैक्ट्री खोलेंगे? नई फैक्ट्री, नई लेबर, नई मशीन? नहीं। मतलब वो 1 मंथ लॉन्ग पीरियड नहीं, शॉर्ट पीरियड है। आप कैसे काम करेंगे? आप लैंड नहीं बढ़ाएंगे, लैंड फिक्स हो जाएगा। आप लेबर को ओवर टाइम दे देंगे या नई लेबर बुला लेंगे, लेबर को एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, कैपिटल बढ़ा लेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे, स्किल्स नहीं बढ़ेंगी। ये थोड़ा पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर बड़ा मिला है, मैं अकेला टाइम नहीं दे सकता, तो मैं 8 घंटे की बजाय 12 घंटे देने शुरू कर दूंगा। सो बेसिकली ये 1 मंथ शॉर्ट पीरियड है क्योंकि मैं लैंड नहीं बढ़ाऊंगा। एक और एग्जांपल, यही मुझे 1 लाख का ऑर्डर मिल जाता है 1 मंथ, पूरे साल के लिए एनुअल या 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पंजाब के अंदर जितने डोमिनोज हैं उनके यूनिफॉर्म का ऑर्डर मुझे मिल जाता है और बोला जाता है कि मुझे 10,000 शर्ट्स पर मंथ चाहिए 5 साल के लिए। एवरी मंथ 10,000 शर्ट्स चाहिए 5 साल के लिए। मेरी फैक्ट्री पहले से पूरा काम कर रही है, अब 1 मंथ का ऑर्डर है पर 5 साल के लिए, तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? लॉन्ग। अब मैं शायद एक नई फैक्ट्री लगाऊंगा, नई लेबर लगाऊंगा, नई कैपिटल लगाऊंगा जो पर्टिकुलरली सिर्फ डोमिनोज की यूनिफॉर्म को प्रोड्यूस करेंगी, एंड दिस इज माय लॉन्ग पीरियड, क्योंकि मैं सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकता हूं। पेज नंबर 63, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। Short period is that period in which at least one factor of production is fixed and remaining are variable. Short period वो period होता है जिसमें कम से कम एक फिक्स होता है, बाकी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। Returns to a factor, the law pertaining to the short period, the law of variable proportion. Short period में जो इकोनॉमिक्स का लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. रिटर्न्स टू फैक्टर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो हम शॉर्ट पीरियड में लॉ पढ़ने वाले हैं वो है रिटर्न्स टू फैक्टर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग पीरियड इज दैट पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग पीरियड वो होता है जिसमें आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। Returns to scale is the law of production pertaining to long period, और long period में हम returns to scale लगाते हैं। जो law है वो है returns to scale, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं short period और long period का difference। On a rough page explanation लिखिए। हम लेबर को वेरिएबल मानेंगे, लैंड को फिक्स मानेंगे, कैपिटल को फिक्स मानेंगे, क्योंकि लेबर एक ऐसा वेरिएबल है जिसको इजीली चेंज किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स ये बताती है कि एक फिक्स होना चाहिए, बाकी वेरिएबल, कम से कम एक फिक्स होना चाहिए। शॉर्ट पीरियड में कम से कम एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए, कोई भी। बट जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, लेबर को वेरिएबल मान लेंगे, बाकी सबको फिक्स मान लेंगे। लिखिए, generally, comma, it is assumed that generally, comma, it is assumed that generally, comma, it is assumed that labor is the factor of production. Labor
is the factor of production which is variable in short period, which is variable in short period. Full stop. Full stop. नेक्स्ट, हम जनरली लेबर को वेरिएबल मानते हैं शॉर्ट पीरियड में. व्हाट आर फिक्स्ड एंड व्हाट आर वेरिएबल, जो भी हमने पढ़ा है उसी को दूसरे वे में समझते हैं. फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स whose level does not change with the change in output, whereas variable factor are those factors whose level does change with the change in output. फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते. आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो लैंड चेंज नहीं करोगे, बट अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप लेबर चेंज करोगे. सो व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स whose level does not change in the change in output, whereas variable in this it changes with change in the output or production. एक्सप्लेनेशन लिखिए, रफ पेज पे आगे लिख लीजिएगा, राइट डाउन. Generally, land is considered as fixed factor of production due to its rigidity. Generally, comma, land is considered as fixed factor of production. Land is considered as fixed factor of production due to its rigidity. RIGIDITY, क्योंकि लैंड बहुत मुश्किल से चेंज होता है, बहुत इजीली नहीं मिलता है. फुल स्टॉप. ऑन द अदर हैंड, कॉमा, on the other hand, comma, labor is considered as variable factor of production. Labor is considered as variable factor of production due to its availability. Full stop. I think I'm clear with this concept. चलिए अब हम प्रोडक्शन फंक्शन पे बढ़ते हैं आगे. व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? इतनी लेबर लगाओ इतनी प्रोडक्शन, इतना लैंड लगाओ इतनी प्रोडक्शन. हर फर्म का अलग अलग होता है, हर प्रोड्यूसर का अलग अलग होता है. एवरी फर्म हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड ओन डीमेरिट्स. 10 लेबर लगाओ 100 टी शर्ट बनेगी, 10 लेबर लगाओ नहीं. डायमंड्स में 10 लेबर नहीं लगा सकते क्योंकि डायमंड की प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है. सो बेसिकली कहने का मतलब है प्रोडक्शन फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो हमें रिलेशनशिप शो करता है इनपुट और आउटपुट का. आई रिपीट, प्रोडक्शन फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो हमें शो करता है रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट का. इनपुट होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट होगी units produced. It studies the functional relationship between physical inputs and physical outputs of a commodity. So what is production function? It is the underlying functional relationship between physical inputs and physical outputs of a commodity. Symbolically, please underline,
QX is F of L and K. QX, quantity of good X produced. आप गुड X प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी इज अ F ऑफ, व्हाट इज F? फंक्शन ऑफ L एंड K. व्हाट इज L? लैंड. K कैपिटल. It means production of commodity X is a function of labor and capital. वैसे तो चारों फंक्शंस होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम लेबर और कैपिटल क्यों ले रहे हैं, या लेबर और लैंड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लेबर फिक्स्ड वेरिएबल है, कैपिटल फिक्स्ड है, या लैंड फिक्स्ड है. अंडरलाइन लेबर, लेबर को अंडरलाइन करके लिखेंगे. वेरिएबल फैक्टर, कैपिटल को अंडरलाइन लिखे, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए फिक्स्ड फैक्टर. कैपिटल को अंडरलाइन करके लिखेंगे फिक्स्ड फैक्टर. ब्रैकेट में सच एज लैंड, ब्रैकेट में सच एज लैंड. हमने लैंड नहीं लिखा क्योंकि इकोनॉमिक्स में लेबर भी एल होता है, लैंड भी एल होता है. सो एफ इज QX इज एफ ऑफ L एंड L. थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, इसलिए हम कैपिटल लिखते हैं L एंड K. इसको आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. I want you to open page 72. I want you to open page 72 and jump to question 15th. Page 72 and jump to question 15th. Let the production function of a firm be Q is equal to 5 times L square K का square root. Q is 5 times L square K under root, where L is a variable factor, labor, and K is fixed factor, capital or land. Find the maximum possible output if we have labor 10, capital 81. बताइए आप मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास 10 लेबर है और 81 कैपिटल है. 81 कैपिटल मींस 81,000, 81 लाख. लेबर 10, कैपिटल 81. Labor LABOR, LABOUR, both are right. One is American English, other is British English. Maximum output is possible when maximum input allocated. अगर आप सारी लेबर लगा दोगे, सारा कैपिटल लगा दोगे, तो आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगी. Put all the labor you have, put all the capital you have, put all the land you have, you'll get the maximum production. Put it in the question. Function L square 10 का square, K का अंडर रूट 81 का अंडर रूट, 5 into 10 का स्क्वायर 100, 81 का स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट इज अंडर रूट, इट इज 4500 यूनिट्स. मतलब ये फर्म मैक्सिमम 4500 टी शर्ट बना सकती है. ये फर्म मैक्सिमम 4500 चेयर्स बना सकती है. इससे ज़्यादा बड़ा ऑर्डर इस फर्म को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका ये मैथमेटिकल फंक्शन डिराइव हुआ है. कूल. बैक टू द न्यू टॉपिक. टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. पेज नंबर 63. टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा. सभी ध्यान दीजिएगा. मेरे पास 100 लेबर है या 10 लेबर है.
10 लेबर एक दिन में 1000 टी शर्ट बना रही है। 10 लेबर एक दिन में 1000 टी शर्ट बना रही है। सो माई टोटल प्रोडक्ट इज 1000। टोटल प्रोडक्ट when 10 labors are introduced is 1000 t-shirts. Average product, what is average? एक लेबर कितनी टी शर्ट बना रही है? एवरेज प्रोडक्ट मीन्स एक लेबर कितनी टी शर्ट बना रही है। सो द एवरेज प्रोडक्ट वुड बी 1000 डिवाइडेड बाय 10, 100। मतलब एक लेबर एवरेज बेसिस पे 100 टी शर्ट्स बना रही है। अब मैंने एक नई लेबर रख ली। एक लड़का आता है, बोलता है कि मुझे जॉब चाहिए, काम करना है। मैंने देखा जगह अवेलेबल है, मैंने उसे बोला आजा हफ्ता काम कर देखते हैं। अब मेरे पास 10 के बाद 11 लेबर होगी। अब मैंने देखी कितनी टी शर्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। टी शर्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं 1150। माई टोटल प्रोडक्ट व्हेन आई एम्प्लॉय 11 लेबर इज 1150। हाउ मच इज माई एवरेज प्रोडक्ट? एक लेबर कितना काम कर रही है अब? 1150 डिवाइडेड बाय 11, 1150 टी शर्ट्स बन रही हैं, 11 लेबर कर रही हैं, तो 104.5। इस लेबर के आने की वजह से, ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं, इस लेबर की आने की वजह से हर लेबर 4 ज्यादा टी शर्ट्स बना रहे हैं एवरेज बेसिस पे, 4.5। एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। व्हाट इज माई मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ये 11वीं लेबर कितनी प्रोडक्शन कर रही है? ये जो 11वीं लेबर आई है ये कितना काम कर रही है? मार्जिनल प्रोडक्ट। 10 लेबर 1000 टी शर्ट बना रही है, 11 लेबर 1150 टी शर्ट बना रही है। 10 लेबर 1000 टी शर्ट बना रही है, 11 लेबर 1150 टी शर्ट बना रही है। इसका मतलब जो 11वीं लेबर मेरे पास आई है, जो छोटू मैंने अभी रखा है, वो 150 टी शर्ट ज्यादा बना रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज 150। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? 150। The 11th labor is producing 150 टी-शर्ट। सो टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल कितनी प्रोडक्शन हो रही है। एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्ट से एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या जा रही है। और एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब जो एडिशनल लेबर रखी वो मुझे एडिशनल कितनी प्रोडक्शन दे रही है। सो मैं आपको टीपी, एपी और एमपी, मैं आपको टीपी, एपी और एमपी की डेफिनेशन समझा चुका हूं। ये डेफिनेशंस को लर्न करने से बेटर है कि हम इसके प्रैक्टिकल्स कर लें। तो डेफिनेशन भी बाद में लर्न हो जाएगी और फॉर्मूले भी। चीज़ें करने से आती हैं, पढ़ने से नहीं। लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स इन विच विल कंप्यूट टीपी, एपी एंड एमपी। Page number 71. Page number 71. Question number 6. Page 71. Question number 6. The following table gives the average product schedule of a labor. ये जो डेटा गिवन है वो लेबर का शेड्यूल गिवन है, कि लेबर जब काम करती है तो एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होती है। फाइंड टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी और एमपी निकालिए। लेबर 1 2 3 4 5 6। एपी 2 3 4 4.25 4 3.5।
सी व्हाट इज एपी? एवरेज प्रोडक्ट होता है टीपी बाय क्यू. व्हाट इज एवरेज प्रोडक्टिविटी? लेबर प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द इनपुट. व्हाट इज इनपुट? लेबर, वेयर Q is labor. तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो AP इंटू क्यू TP आ जाएगा. एवरेज प्रोडक्टिविटी को आप इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा. सो टोटल प्रोडक्ट इज 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 4.25 into 4 17, 4 into 5 20, 6 into 3.5 21. So AP is TP by Q, AP into Q is equal to TP where Q is labor, right? Now MP, marginal product. What is marginal product? Additional product. फर्स्ट पे 0 क्योंकि पहली लेबर कोई एडिशनल नहीं होती. एक लेबर ने 2 टी शर्ट बनाई, 2 लेबर ने 6 टी शर्ट बनाई, तो दूसरी लेबर ने कितनी प्रोडक्ट टी शर्ट्स बनाई? 4. 6 12, how much is addition? 6. 12 17, how much is addition? 5. 17 20, how much is addition? 3. 20 21, how much is addition? 1. मतलब दूसरी लेबर ने 4 टी शर्ट्स बनाई, तीसरी लेबर ने 6, चौथी लेबर ने 5, पांचवी लेबर ने 3, छठी 6th लेबर ने 1. The formula for MP, marginal product, is TPN minus TPN minus 1. Marginal productivity का मतलब होता है TP of this unit minus TP of previous unit. आप कितनी प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं अब माइनस कितनी प्रोडक्टिविटी कर रहे थे पहले. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. Question number 8. Question number 8. Calculate AP and MP. Variable factor. What is variable factor? कुछ mention नहीं है, तो we'll consider labor. Q. 1, 2, 3, 4 and 5. TP given है क्वेश्चन में. TP 8, 20, 28, 28, 25. 8, 20, 28, 28, 25, 1, 2, 3, 4, 5, right. Number 1, AP compute करते हो. What is AP? AP is TP by Q, where Q is labor. AP 8 by 1, 20 by 2, 28 by 3. 28 by 3 is 9.3. 28 by 4. 4 लेबर ने 28 टी शर्ट्स बनाई, 4 लेबर ने 28 टी शर्ट्स बनाई, तो हर लेबर ने 60 टी शर्ट बनाई एवरेज बेसिस पे. 25 5 by 5 is 5 AP. MP TPN minus TPN minus 1. Blank. You can write 8 if you want to. You may write 8 because 0 पे 0 होता है तो 1 पे 8 होगा. यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज 1. 1 से पहले 0 होगा तो सेम ही रहता है. How much is the additional t-shirts produced? 12. Additional t-shirts produced 8. Additional t-shirt produced 0.
एडिशनल टी शर्ट प्रोड्यूस -3। अब आप में से कोई ये सोच सकता है कि नेगेटिव प्रोडक्शन कैसे हो सकती है। नेगेटिव प्रोडक्शन का मतलब है कि वो बंदा, उस बंदे की आने की वजह से टोटल प्रोडक्शन कम हो गई। मेरे पास चेयर्स, आपके रूम में चेयर्स, स्कूल में चेयर्स हैं 41 बच्चा आ जाएगा। जब 41 बच्चा आके बैठेगा, उसके पास बैठने की जगह नहीं है, तो टीचर की प्रोडक्टिविटी कम होगी। बच्चा खड़ के पढ़ रहा है, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, टोटल प्रोडक्टिविटी बाकी बच्चों की कम हो जाएगी। When MP is negative, it does not mean negative production. It means that total productivity has lower due to additional labor. कोई रैशनल प्रोड्यूसर यहाँ पे काम ही नहीं करता। रैशनल प्रोड्यूसर क्यों चाहेगा कि प्रोडक्शन कम हो? एक तो लेबर को पैसा देना पड़ेगा, ऊपर से प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो वो यहीं पर आके रुक जाता है। विल स्टडी लेटर ऑन कि कहाँ पर प्रोडक्शन को रोकना चाहिए। मैं ऐसे समझ सकता हूँ, ऐसे समझा सकता हूँ। हमारी वेबसाइट पर 100 स्टूडेंट्स एट अ टाइम लेक्चर देख सकते हैं। तो अगर मैं 101 स्टूडेंट को एडमिशन दे दूंगा तो सर्वर डाउन हो जाएगा, तो जिससे टोटल प्रोडक्टिविटी कम होगी, बाकी बच्चे भी लेक्चर नहीं देख सकते। एंड दिस इज व्हाट अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बीइंग नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट टीपी एंड एमपी। एपी गिवन है, पहले एपी गिवन था, फिर टीपी गिवन है, अब एमपी गिवन, नो अभी भी एपी गिवन है। 9th क्वेश्चन, एपी इज गिवन, डू इट योरसेल्फ, आई एम डूइंग ऑन बोर्ड। डू इट योरसेल्फ, आई एम डूइंग इट ऑन बोर्ड। एपी गिवन है, टीपी और एमपी निकालना है। जैसे क्वेश्चन 6 किया है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आई एम सॉल्विंग ऑन बोर्ड, यू चेक योर सेल्फ। I have solved the question on board. I am waiting for 1 more minute. You can solve and then verify whether your answer is right or not. Then we'll proceed further. 1 more minute, I am waiting for you. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें आपको एमपी गिवन है। अगर आप ध्यान दें, एमपी इज गिवन, आपको टीपी और एपी निकालना है। लेबर
1 2 3 4 5 6 and 7 MP 24 20 16 12 8 0 -8 24 16 12 8 राइट। टीपी, एक लेबर ने 24 टी शर्ट्स बनाई, एक लेबर ने 24 टी शर्ट्स बनाई तो टोटल 24 टी शर्ट्स ही बनी। दूसरी लेबर ने 20 टी शर्ट्स बनाई तो टोटल मेरे पास 44 टी शर्ट्स हो गई। तीसरी लेबर ने 16 टी शर्ट्स बनाई तो मेरे पास 44 प्लस 16 60 टी शर्ट्स हो गई। 60 प्लस 12 72, 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 0 80, 80 minus 8 72। So basically TP is equal to sigma MP. Total product is equal to summation of marginal product, जिसे आप कहते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF is equal to sigma FF, sigma F। फ्रीक्वेंसीज को जैसे हम ऐड करते हैं वही चीज है। AP, AP is equal to TP by Q। 24 by 1 24, 44 by 2 22, 60 by 3 20, 72 by 4 18, 80 by 5 16, 80 by 6 13.33, 72 by 7 10.28। Single digit or double digit would be okay, 2 digit would be better option, up to 2 decimal। 24 22 20 right, perfect, right, good। Question number, so you got the formulas, TP is sigma MP, AP is TP by Q। Question number 11, labor 1 5 8 10, TP 20 120 165 185, 20 120 165 and 185। MP का फॉर्मूला होता है TPN माइनस TPN माइनस 1, यही होता है। MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि 120 माइनस 20, अगर ये 5 से 4 होता, पर लेबर तो 1 है, फिफ्थ लेबर 120 बना रही है तो फोर्थ लेबर कितनी बनाएगी वो तो पता ही नहीं। एट्थ लेबर ये बना रही है तो सेवेंथ लेबर कितना बनाएगी ये तो पता ही नहीं। इस वजह से ड्यू टू दिस रीजन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा और एमपी का फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टीपी बाय डेल्टा क्यू। आपको याद होगा हमने यूटिलिटी में किया था mu इज इक्वल टू टी यू एन माइनस वन। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वही चीज है ये। क्योंकि लेबर 1 से डिफर नहीं कर रही, आई रिपीट, क्योंकि लेबर 1 से डिफर नहीं कर रही, इस वजह से हम ये फॉर्मूला नहीं ये लगाएंगे। डेल्टा टीपी चेंज चेंज चेंज। डेल्टा टीपी मीन्स द डिफरेंस 100, 45, 185, यही एमयू आ जाता, बट एमयू ये नहीं है क्योंकि ये डिफरेंस 1 से नहीं है। डेल्टा क्यू दैट इज डेल्टा लेबर 432 एंड एमपी इज
डेल्टा TP by डेल्टा Q, 100 by 4, 25, 45 by 3, 15, 20 by 2, 10। पेपर में ये फॉर्मूला नहीं लिखना, ये आएगा। ये आप अभी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लग रहा आपको पता लग गया? क्योंकि दिस इज nth यूनिट, दिस इज n-1 यूनिट। हमें पता नहीं n कितना और n-1 कितना, बिकॉज इट डज नॉट जंप इन 1, इट जंप्स इन 4, 3, 2 एंड सो ऑन। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द डेफिनेशंस। क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं, अब डेफिनेशन करनी इजी है। पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, total product. What do you mean by total product? It is the sum total of output produced by a particular level of labor when other factors of production are constant. जब सारे factors of production constant होंगे तो लेबर लगाने से आपको कितनी प्रोडक्शन मिल रही है। It is the sum total of entire production when the labor when the factors of production are constant. It is also known as TPP. TP का दूसरा नाम है TPP. What is TP? Total product. What is TPP? Total physical product. TP is total product, TPP is total physical product. Underline the formula. TP is AP into Q and sigma MP. Underline the formula. TP is AP into Q and sigma MP, summation of MP, where Q is the variable input, say labor. फॉर्मूले अब आपको समझ आ ही चुके हैं। What is AP? Average product. It is TP per unit of employment of variable input. What is AP? देखिए, what is AP? It is total product per unit of labor. आप कितनी टोटल प्रोडक्ट बना रहे हैं लेबर के हिसाब से। It is a TP per unit employment of variable input. It is also known as APP, average physical product. AP का दूसरा नाम है APP. Underline the formula. AP is TP by Q, where Q is the variable input, which is labor. What is MP? Marginal product. It is the change in TP due to change in the level of variable input. What is MP? आप कितनी टोटल प्रोडक्शन चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको लेबर चेंज करनी है। अगर एक एक्स्ट्रा लेबर से कितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही है या एक कम लेबर से आपकी कितनी कम प्रोडक्शन हो रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज MPP, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। MP इज, अंडरलाइन द फॉर्मूला, delta TP by delta Q and TPN minus TPN minus 1। देखिए दोनों फॉर्मूले हैं, बट ये फॉर्मूला नहीं लग सकता अगर ये 1-1 का चेंज ना हो। सो अंडरलाइन द फॉर्मूला। MP इज डेल्टा TP by डेल्टा Q और TPN minus TPN minus 1। इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, if variable input does not changes with 1, if variable input does not change with inverted में 1, then TPN minus TPN minus 1, then TPN minus TPN minus 1, then TPN minus TPN minus 1, formula
इज नॉट वैलिड और एप्लीकेबल, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? हम फॉर्मूला कर ही चुके हैं, पता लग ही चुका है आपको। सो आज हमने शुरू किया है प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर कैसे सोचता है प्रोडक्शन करने के लिए, उसको समझने के लिए पहले हमने शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड पढ़ा, फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स पढ़ा, और प्रोडक्शन में हमने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए। कल हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट पीरियड में जो लॉ लगता है वो लॉ क्या है और किस तरीके से लगता है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्ते।